Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover some more practical problems related to replacement decision in capital budgeting. Okay, so let's start. अब जो जितने भी सारे क्वेश्चंस मैं कवर कराऊंगा वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, दैट ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, सो अच्छे से करना है. पहले यह क्लास देखनी है, क्लास देखे करना है, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की. ओके, मैं एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन आई एम गोइंग टू कवर इन रिप्लेसमेंट डिसीजन. ओके, सो देखो क्या इसमें लिखा है. ETS Limited owns that was once an upmarket machine. It has another 2-year economic useful life. 5 years back, when the machine was purchased, it cost 4,50,000. Okay, क्या लिखा है? ETS Limited owns what was once an market machine. क्या एक मशीन मतलब ओल्ड मशीन है जो क्या है ETS लिमिटेड में ETS लिमिटेड ने क्या कर रखी है, ओन कर रखी है, और उसकी अब लाइफ कितनी है? अब लाइफ और है 2 साल और चलेगी वो मशीन. ओके, और वो कब परचेज कब की थी? 5 साल पहले की थी. मतलब यहां पर मशीन की कॉस्ट कितनी है? यहां पर नहीं, देखो ये क्या है, यहां से बात कहां शुरू हो रही है? यहां से हो रही है. क्या लिखा है? यहां पर लिखा है यहां से बैक, मतलब 5 साल पीछे, 5 साल पहले कितने खरीदी थी? 5 साल पहले खरीदी थी 4,50,000 की. ओके, अब इसकी नेक्स्ट कितने साल हो रही है? इसकी वैल्यू वो है, लाइफ कितनी है? 2 ईयर, 1 ईयर 2 ईयर, 2 साल और चलेगी मशीन. ओके, और उसके बाद क्या लिखा है इसमें? इट कैन बी सोल्ड टूडे 80,000 रुपीज. अगर इसे यहाँ पर खरीदते हैं, ये यहाँ पे खरीदते हैं तो कितने खरीद बिकेगी? मतलब बेचते हैं तो कितने की बिकेगी? यहाँ पर 80,000 की. ओके, और उसके बाद क्या लिखा? बट द वैल्यू विल बी फॉल 0 देयर आफ्टर. अगर इसके बाद, अगर ये ईयर के बन के बाद ही बेचते हैं या 2 में बेचते हैं तो कितने की वैल्यू आ जाएगी? 0. कोई नहीं खरीदेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 रुपए की सेल होगी. ओके, और उसके बाद क्या है? नेक्स्ट ईयर द मशीन वुड नीड ओवरहॉल दैट वुड कॉस्ट 90,000. ओवरहॉल का मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. ओवरहॉल का मतलब है रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. कब? नेक्स्ट ईयर. ओके, आफ्टर 1 ईयर के बाद कितनी उसमें ओवरऑल कॉस्ट लगेगी? ओवरऑलिंग कॉस्ट लगेगी कितनी? 90,000. 1 साल के बाद लगेगी आफ्टर 1 ईयर. कितने की? 90,000 इसमें ओवरऑलिंग कॉस्ट में. और फिर न्यू मॉडल हैज हिट द मार्केट प्राइस एट 4 लाख. अब जो न्यू मशीन है उसकी कॉस्ट कितनी है? यहाँ पर अब न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी दे रखी है? 4 लाख रुपए. ओके, और उसका इट हैज ईयर और लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स है. इसकी लाइफ कितनी दे रखी है? 10 ईयर दे रखी है. इसकी लाइफ है 10 ईयर. और उसके बाद करेगा फॉर द स्पेशल ओवरऑल वुड हैव बीन कैरिड आउट एट 1 लाख रुपीज आफ्टर 5 ईयर. आफ्टर 5 ईयर कितने लाख रुपए की ओवरऑल कॉस्ट लगेगी? ओवरऑलिंग कॉस्ट लगेगी कितनी? 1 लाख रुपए लगेगी आफ्टर 5 ईयर. मतलब इसकी कितनी है? लाइफ कितनी है? 10 साल है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, अब 5 साल कर लो. 1 2 3 4 5 साल के एंड में लगेगी. 5 साल में क्या लिखा है? आफ्टर 5 ईयर लिखा है ना. आफ्टर 5 ईयर के एंड में कितने की कॉस्ट लगेगी? कॉस्ट लगेगी 1 लाख रुपीज इसके एंड में. ओके, 5th ईयर के एंड में लगेगी कितनी? 1 लाख रुपीज ओवरऑलिंग कॉस्ट. ओके, और उसके बाद करेगा, उसके बाद लिखा है एंड 8 रुपीज 2 लाख एट 8th ईयर. और 8th ईयर में कितनी ओवरऑलिंग कॉस्ट लगेगी? ये क्या? 5th ईयर 6 7 8 8th ईयर में लगेगी कितनी? 8th ईयर में लगेगी इसकी 2 लाख रुपए एज ओवरऑलिंग कॉस्ट. ओके, न्यू मशीन की बात हो रही है अभी.
अब इसके बाद क्या है, इसके बाद लिखा है इसमें दिस मॉडल विल नॉट हैव अ रीसेल वैल्यू, इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। ओके, इसमें क्या जीरो रहेगी वैल्यू इसकी भी। यू बिलीव दैट नो अदर न्यू मॉडल विल कम अप ऑन द नियर फ्यूचर, अब नियर फ्यूचर में कोई क्या जिम कर रहे हैं कि कोई भी नई मशीन नहीं आएगी। ओके, और कल ETS हैज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है एट द रेट 15%, डिस्काउंटिंग रेट जैसे बोलते हैं। ओके, उसके लिखा व्हेन शुड द न्यू मॉडल विल कम अप ऑन द नियर फ्यूचर। ओके, द ETS कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%, व्हेन शुड मशीन बी रिप्लेस, मशीन कब रिप्लेस करना चाहिए लिखा है, देखो क्या लिखा है 2D। उसके बाद क्या लिखा है, सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड में या 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, मतलब ईयर लेटर। और उसका क्या है या 2 ईयर्स, थर्ड में क्या है 2 ईयर लेटर। तो यहां पर क्या करना है, डिसीजन बताना है कि मशीन को कब क्या करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। या तो अभी कर लो, या 1 साल के, या तो आज करना है, या 1 साल बाद करना है, या 2 साल के बाद करना है। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें, अब इसमें करना है आपको PVCO निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इंक्रीमेंटल, कोई ना तो कॉस्ट सेविंग बताई कि इसमें इतनी कॉस्ट सेविंग हो गई, या तो यहाँ पर कोई कैश फ्लो हो रहा है, इजंट इट, तो कुछ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो इसमें क्या निकालना है तुम्हें, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो निकालना है इस केस में। ओके, ये ध्यान रखना है। सो अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम ऑल्सो। Calculation of present value cash outflow। अब इसमें 3 ऑप्शन है ना, 3 कॉलम बना लेते हैं पहले। एक क्या है, नाउ, मतलब रिप्लेस नाउ, और 1 ईयर लेटर, मतलब रिप्लेस 1 ईयर लेटर, और रिप्लेस 2 ईयर लेटर। ओके, यहां पर क्या आएगा, ईयर आएगा, PVF आएगा, PVF कितना परसेंट कर दिया हुआ है 15%, एट द रेट 15%। पर्टिकुलर, ओके। अब देखो क्या है, निकालने यहां पर पहले से यहां लिख लो अमाउंट, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू, यहां पर भी आएगा अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, अब क्या करना है, देखो देखो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। अब देखो अगर अभी रिप्लेस करते हैं नाउ, तो कितनी कॉस्ट है इसकी, 4 लाख। ओके, 4 लाख। अब अगर 1 साल के बाद करते हैं, 1 साल के बाद तो इसका फैक्टर भी निकालना पड़ेगा। 1 साल के बाद है ना, 1 ईयर लेटर, और ये क्या 2 ईयर लेटर, तो 2 साल के बाद अगर रिप्लेस करते हैं तो 2 साल का फैक्टर आएगा। और क्या है
कहाँ है कैलकुलेटर? देखो अब एक साल की बात करते हैं, तो जब 1 डिवाइड बाई 1.15 कर दो, कैसे करना है देखो, 1 डिवाइड बाई 1.15 डिवाइड कर दिया, आ गया एक साल के फैक्टर आ गया ना। एक साल का फैक्टर कितना है? 0.8696, और फिर एक बार इक्वल टू कर दो तो दूसरे साल का आ जाएगा, कितना है? 0.7561। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो एक साल के बाद, 0.8696 इंटू में 4 लाख, कितना है? 347,840, 347,840। अब इसका करो 0.7561 इंटू में 4 लाख, 3,24,40, 3,24,40। ओके, अब इसके बाद क्या करना है? ओवरहोलिंग एक्सपेंसेस, ओवरहोलिंग एड बैक करेंगे, क्या एड बैक नहीं, ऐड करेंगे, ओवरहोलिंग एक्सपेंस ऑफ ओल्ड मशीन। अब देखो ओल्ड मशीन है ना, अब ओल्ड मशीन का ओवरहोलिंग एक्सपेंस कब आएगा? देखो अगर एक साल अभी रिप्लेस करते हैं, उसमें ओवरहोलिंग एक्सपेंस क्या है? वो क्या करना? रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, नहीं कराना पड़ेगा। और क्या बोला है? तो यहां पर भी क्या है? यहां पर भी नहीं आएगा, और यहां पर भी नहीं आएगा। ओके, यहां पर क्यों नहीं आएगा? यहां पर क्या बोला है? यहां पर एक साल के बाद बोला है, एक साल के बाद, मतलब ये ईयर एंड होने के बाद, तो ये तो ईयर एंड होगा, तो इससे कंसीडर नहीं करेंगे उसे। ओके, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। एक साल के बाद का मतलब क्या है? इसमें कंसीडर करेंगे 90,000 है ना ओवरहोलिंग एक्सपेंस ओल्ड मशीन का। ओके, अब इसकी फैक्टर कितना दिया है? सेकेंड ईयर का फैक्टर दिया है 0.7561। करो 90,000 इंटू में 0.7561 करो, कितना आ गया? 68,049, 68,049। ओके, अब ओवरहोलिंग एक्सपेंस किसका निकालना है? ओवरहोलिंग एक्सपेंस निकालना है किसका? न्यू मशीन का। ओके, न्यू मशीन का निकालना है, तो ओवरहोलिंग एक्सपेंस ऑफ न्यू मशीन। देखो न्यू मशीन पर कब? आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर के बाद में, तो मतलब अभी अगर आज रिप्लेस करते हैं, मतलब आज अभी, तो 5 साल का फैक्टर लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 5 ईयर का फैक्टर कितना आएगा? देखो 1 डिवाइड बाई 1.15, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये आएगा 0.4972। ओके, अगर आज रिप्लेस करते हैं तो 5 साल होगा उसका, मतलब आज क्या करते हैं? मशीन को रिप्लेस करते हैं, तो उसका 5 साल के बाद का फैक्टर कितना है? इतना आ रहा है। ओके, अब इसमें देखो, अब ओवरहोलिंग एक्सपेंस कितना है? 1 लाख रुपए। ओके, अब ध्यान से सुनना, देखो क्या ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। अब देखो अगर यहाँ रिप्लेस करते हैं तो 5 साल के बाद ओवरहोलिंग एक्सपेंस आ रहा है ना, तो यहाँ पर अगर मशीन को यहाँ रिप्लेस करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं? यहाँ 1 साल के बाद, तो इसका वो फैक्टर कौन सा लेंगे? छठे साल का लेंगे। यहाँ से काउंट करना है हमें, क्योंकि मशीन को यहाँ पे रिप्लेस करें तो यहाँ से 5, और मशीन का रिपेयर और क्या है? ओवरहोलिंग एक्सपेंस का उसमें लगेगा। ओवरहोल कब होगी? 5 साल के बाद, तो यहाँ से 5 साल बाद देखो कितना है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब यहां से करेंगे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ठीक है, और अगर सेकेंड ईयर में लगाते हैं, क्या सेकेंड ईयर में न्यू मशीन को रिप्लेस करते हैं, तो सेकेंड ईयर का कहां पर आएगा? यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर 7 ईयर का फैक्टर लगेगा। जब सेकेंड ईयर में क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, और 1 ईयर के बाद रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस 1 साल के बाद, तो 6th ईयर का लेंगे, क्या लेंगे?
फैक्टर लेंगे। ओके, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमें कैलकुलेट यहां से करना है, फैक्टर यहां से कैलकुलेट होगा। ओके, अब देखो, अब इसमें अगर 1 साल की बात करते हैं तो 6 का फैक्टर कितना होगा? 1 डिवाइड बाय 1.15, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया? 0 4 3 2 3। उसी तरह इसका भी फैक्टर पहले निकाल दो, 7 में भी निकाल दो, कितना आ गया? 0.3759। ठीक है, तो इसमें कितना लगेगा? इसमें लगेगा 1 लाख। ओके, और इसमें भी 1 लाख लगेगा। कब? 7वें साल में लगेगा, क्योंकि हम 2 साल के बाद रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो 2 साल के बाद 5 साल और उसमें ऐड करो तो 7 साल हो गया। 7 साल के बाद क्या हो जाएगा? रिप्लेसमेंट होगा। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना है? 49,720 आएगा, 49,720। और इसमें करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर करोगे, यहाँ से करोगे इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना? 43,230, 43,230। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना है? 37,590, 37,590। अब नेक्स्ट ओवरहोलिंग एक्शन कब लग रहा है? 8वें साल में। 8वें साल में अगर आज रिप्लेस किया है यहाँ पर, तो 8वें साल में कितना लगेगा? 2 लाख रुपए। ओवरऑल एक्शन कितने? 8वें साल में। आज वाले रिप्लेसमेंट, जिसको आज मशीन को रिप्लेस किया है, उस पे लगेगा 8 ईयर के बाद लगेगा कितने? 2 लाख रुपए। 8 ईयर का तो फैक्टर निकालो, कितना आ जाएगा? इसमें भी वही होगा, 2 लाख। ओके, अब यहाँ पर देखो, इसका भी 8 ईयर का फैक्टर निकालो, और यहाँ पर देखो 9 या 10। अब देखो, अब इसी को 1 साल के बाद रिप्लेस करते हैं, तो उसका कब लगेगा? 8वें साल कहां पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। 1 साल के बाद अपग्रेड कर रहे हैं, तो अपग्रेड कर रहे हैं 1 साल के बाद, तो यहाँ पर आएगा। तो आफ्टर 1 ईयर तुम्हें कौन सा? जो रिप्लेस करने लेटर 1 ईयर लेटर, तो उसमें कितना लगेगा? वहां पर लगेगा इसका 9 ईयर का फैक्टर। और जिसमें सेकेंड ईयर लेटर कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में कर रहे हैं क्या? सेकेंड ईयर के बाद, तो उसमें 10 मंथ का फैक्टर लगेगा। ओके, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यहाँ से स्टार्टिंग ऐसे काउंट करनी है, क्योंकि लाइफ कितनी दी है? 10 साल। ओके, तो यहाँ से काउंट करनी है। ओके, अब देखो, अब क्या करना है? अब इसका फैक्टर निकालो 8वें साल का। 1 डिवाइड बाय 1.15, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया? 0.3269। उसी तरह 9 का निकालो, 0.2843। 10 का निकालो, 0.2472। ओके, अब यहाँ का 2 लाख यहाँ आएगा, यहाँ पर 2 लाख आएगा। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 0.3269 इंटू में 2 लाख, 65,380, 65,380। अब इसका करो 0.2843 इंटू में 2 लाख, ये आएगा कितना? ये आएगा 56,860, 56,860। अब इसका करो 0.2472 इंटू में 2 लाख, ये आएगा 49,440, 49,440 आ गया। ऐसे करना था इसका, करो। अब क्या करना है? अब इसका टोटल कर लो। ओके, टोटल करो इसका। है ना मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो, और जब भी क्वेश्चन में कहना कि बोलो कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट में किसी में सेविंग हो रही है या कोई कैश इनफ्लो इंक्रीज हो रहा है,
तो उसमें क्या करना है, हमेशा पीवीसीओ से कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट। ओके, तो उसमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो निकालना है। ओके, अब करो इसका क्या जाएगा, पीवीसीओ जाएगा, पीवीसीओ प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। इसका टोटल करो, इसका 4 लाख प्लस में 49,720, 49,720 प्लस में 65,380 आएगा 5,15,100, 5,15,100। ओके, अब इसमें करो इसका 347, 840, 347, 840 प्लस में 43, 230, 43, 230 प्लस में 56, 860 ये आएगा 4, 47, 930। देखो अब नेक्स्ट में करो 302, 440 मतलब 3,02,440। ओके, 68 कितना है, 68,049, 68,049 प्लस में 37,590 प्लस में 49,440 टोटल करोगे कितना में, 4,57,519। अब देखो, अब क्या ये इक्वल कैश प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो दिया है। देखो कैसे, अगर मशीन को आज रिप्लेस करते हैं, मतलब अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर मशीन को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं 0 पर, तब कितने आएंगे, 10 साल आ रहे हैं। तो मतलब इसमें क्या है, 10 ईयर पीरियड आ रहा है। ओके, और अगर मशीन को यहाँ रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, ठीक कहां पर कितने साल हो रहे हैं, यहाँ पर 11 साल हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 11 साल। तो यहाँ पर कितने साल का ये पीवीसीओ दे रखा है, 11 साल का दे रखा है। अब अगर यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने साल का दे रखा है, 12 ईयर का। तो 12 ईयर का यहाँ पर दे रखा है पीवीसीओ। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसको इक्विवेलेंट एनुअल कैश प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर सेमी ईयर में रिप्लेसमेंट होता तो 10 साल का हम कह लेते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहाँ पर इक्विवेलेंट एनुअल कैश प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 10 साल का आ रहा है पीरियड, यहाँ पर कितना आ रहा है, 11 साल आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 12 साल। ओके, और कंसीडर यहाँ से करना है 0 से, कहानी यहाँ से शुरू हुई है ना, 0 से, यहाँ से कंसीडर करना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट एनुअल प्रेजेंट वैल्यू केस आउटफ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, और कैसे करेंगे, देखो वो करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, जो ये आया उसमें डिवाइड क्या करेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे PVAF एट द रेट 15%। 15% का पीवीएफ कितना है, 10 साल का निकालना है, 11 साल का निकालना है, 12 साल का निकालना है, और उससे डिवाइड कर देना है। तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू केस आउटफ्लो निकल के आ जाएगा। ओके, सो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, अब करो, यहाँ पे 10 साल का निकालो, पीवीएफ 1 डिवाइडेड 1.15 क्या करना, इक्वल टू m प्लस 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m प्लस कर दो, कितना है देखो, इसका आया 5.0188। ओके, ये है 10 साल का। अब 11 साल का भी ऐसे निकालना है, क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 1.15 m क्या करना है, इक्वल टू m प्लस करना है, कितने टाइम, इक्वल टू m प्लस करना है 11 टाइम, 11 टाइम। ओके, क्योंकि वो 11 साल का है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11 कितना आ गया? इसका आया है 5.2337। ओके, अब उसी तरह इसका भी करो। 12 साल का निकालो। 1 डिवाइडेड 1.15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितना आया? 5.4206। अब क्या करना है? डिवाइड कर दो। डिवाइड करो तो क्या निकल के आ जाएगा? इक्विवेलेंट एनुअल प्रेजेंट वैल्यू केस आउटफ्लो निकल के आ जाएगा। ओके, करो डिवाइड। कितना है? 5,15,100 डिवाइड बाई 5.0188 ये आएगा 1,26,34। 1,26,34। अब इसमें देखो 4,47,930 5.2337। इसमें है 85,586। ओके, अब इसमें भी करो 4,57,519 डिवाइड बाय 5.4206 कितना है? 84,403। तो अब देखो सबसे कम क्या है? इक्विवेलेंट एनुअल प्रेजेंट वैल्यू केस आउटफ्लो सबसे कम किसमें निकल के आया है? सबसे कम देखो किसमें? इसमें 85,000, इसमें 1,00,000, इसमें 84,000 समथिंग है। जिस ईयर में प्रेजेंट वैल्यू केस आउटफ्लो कम होगा उसी साल क्या करेंगे? मशीन को रिप्लेस करेंगे। तो क्या हो गया? यहां पर लिखना है मशीन should be replaced after 2 years because equivalent annual present value cash outflow is lower। ओके, इतना करना था यहाँ पर, है ना? अच्छा क्वेश्चन था ना, इंटरेस्टिंग एकदम। अब क्या करना है? वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो। ओके, जल्दी लिखो और कम से कम 2-3 बार इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके, लिखो जल्दी। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems related to capital budgeting decision. I mean, replacement decision in capital budgeting. Okay. So, if you like this video, do like, share, and subscribe. Till then, bye bye and take care.